देवभूमि में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हो रहा है। विभाग ने कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि 1 से लेकर 5 मई तक कई इलाकों में बारिश होगी। 2 मई को देहरादून सहित कई जिलों में बारिश हुई, लेकिन हरिद्वार में 1 घंटे की बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी। लिहाजा लोग सवाल भी उठाने लगे हैं। तस्वीरें धर्मनगरी हरिद्वार शहर और नगर पालिका क्षेत्र लक्सर की है। हरिद्वार में अचानक बदले मौसम और तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, क्योंकि नालियां पानी घोट नहीं सकी। कुछ समय के लिए सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को सफर करने में काफी परेशानी हुई। अंडरपास से गलियों में भी पानी भर गया। इतना ही नहीं, तेज हवा की वजह से एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया। इससे वहां खड़ी एक गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि बारिश की वजह से पेड़ के नीचे कोई नहीं था। नाले 5 मिनट की बारिश में तो इतने सड़क में पानी भर गया। आगे आने वाली बरसात होगी तो उसमें क्या हाल होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता। लक्सर डूबने के कगार पे है, कोई व्यवस्था ठीक नहीं हो रही। किस कारण है जल भराव? यही है कि नालों की साफ सफाई नहीं हो रही, बिल्कुल भी नाले अटे पड़े हैं, कोई सफा पानी की निकासी नहीं हो रही। किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? समझे नहीं, पानी भर रहा, ग्राहक नहीं आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल पानी में से कैसे डूब के ग्राहक चल के आएगा? तो डूबने का कगार हो रहा, पानी निकासी नहीं है बिल्कुल भी हो रही। इससे तो सारा बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा। और बरसात में क्या होगा, कितने फुट पानी भरा रहेगा यहाँ पर। दूसरी लक्सर इलाके की है, जहां सुबह में हुई 1 घंटे की बारिश ने जिला प्रशासन के दावों की सच्चाई सामने ला दी। लक्सर के कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लक्सर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि नगर पालिका ने वर्षों तक क्या काम किया है। में नगर पालिका प्रशासन की कमियां हैं। अगर ये पहले ध्यान देते और इनकी साफ सफाई हुई होती नालों की, तो ये जल भराव नहीं होता। और जल भराव होने के कारण यहाँ की जनता और स्कूल में जाने वाले बच्चों को बहुत परेशानी होती है। और अगर इसकी सही रूप से सफाई नालों की नहीं हो पाती है तो बारिश में आगे बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और इसमें साथ जो हम दुकानदार हैं, हम जो कूड़ा करकट है वो नालों में डालते हैं, जबकि इन पे भी जुर्माना लगना चाहिए। और जहां अतिक्रमण है वहां से अतिक्रमण हटाकर इस नाले की सफाई करा देनी चाहिए। सुबह में हुई बारिश के बाद जब लोग घरों से बाहर निकले तो सड़कों पर पानी भरा था, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों में नालियां चौक हो गई। क्योंकि लोगों का आरोप है कि नगर पालिका की तरफ से नालियों की नियमित सफाई तक नहीं की जाती है, लिहाजा नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा। सरासर प्रशासन की समस्या है। यहाँ नगर पालिका वालों को देखना चाहिए। यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी बारिश होते ही पूरा नाला भर गया, सारा कूड़ा बाहर आ गया है। हर गली पे यहाँ थोड़ी सी बारिश होती है, पूरा यहाँ पानी भर जाता है, सारे में पूरा पानी भर जाता है। निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्कूल के बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है, सुबह के समय बारिश होती है तो बहुत परेशानी का सामना होता है। एक्सीडेंट होने का चांस रहते हैं। ऊपर पुल पे भी काफ़ी कीचड़ जम जाती है, वहाँ पर भी काफ़ी लोग गिर जाते हैं। तो इस चीज़ पर प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए, और यही मेरी अपील है। शहर के लोग कह रहे हैं कि लक्सर में 1 घंटे की हुई बारिश से नगर पालिका की पोल खुल गई है। नगर पालिका के सभी वार्डों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। बाजार में भी सड़कों पर पानी भर गया। लक्सर वासियों का कहना है कि इससे पता चलता है कि नगर पालिका स्वच्छता मिशन को पलीता लगा रही है। लक्सर में लगभग 1 घंटे की बारिश से पूरा क्षेत्र जल भराव में डूब गया है। इससे आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। आने जाने वाले बच्चों को स्कूल में बहुत दिक्कत के साथ बरसात में भीगते भीगते जाना पड़ रहा है। और दुकानदारों का यह हाल है कि उनके सामने इतना पानी है कि वो ग्राहक को बुलाने में असमर्थ हैं, ग्राहक आने में असमर्थ है। सड़कों की बात तो छोड़िए, 1 घंटे की तेज बारिश के बाद लक्सर सोसाइटी रोड पर लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोग बताते हैं कि समय से पहले ही नगर पालिका ने नालों की सफाई कराई थी, लेकिन नालों की सफाई कैसी हुई है ये आज पता चल रहा है। सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों को दिक्कतें हुई, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हुई। मक्खी मच्छर हो रहे हैं, गंदगी फैल रही है। और ये प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जो काम 1 महीना पहले होने चाहिए थे वो अब बरसात के टाइम पे अगर होंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितनी गंदगी बाहर निकालते हैं उतनी ही गंदगी फिर वापस उस नाले में चली जाती है। इस प्रशासन को देखने की बहुत ज़रूरत है। नगर पालिका इस ओर ध्यान दे।
प्रत्येक वर्ष नगरपालिका विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन योजनाओं का पैसा कहां खर्च हो रहा है, ये आज भी सवाल है। सड़कों की ऐसी स्थिति तब है जब गर्मी का समय है। विचार करने की बात है कि बरसात के दिनों में शहर का क्या हाल होता होगा। लक्सर से गोविंद चौधरी की रिपोर्ट। और संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं लक्सर से। गोविंद, जिस तरह से बारिश होती है और 1 घंटे में ही पानी पानी हो जाता है, व्यवस्थाओं की पोल किस तरह से पानी खोलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए विशाल, जिस तरह से मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी, क्योंकि जब भी भविष्यवाणी जाहिर करता है मौसम विभाग तो एकदम सटीक साबित होती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से लक्सर में महज 1 घंटे की बारिश ने नगर पालिका की कहीं ना कहीं विकास कार्यों की पोल खोली है। कहीं ना कहीं जो सड़कें थी वो तालाब में तब्दील होती नजर आई हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से सड़कों पर पानी था, कहीं ना कहीं स्कूली बच्चे, राहगीर और खासकर जो दुकानदार थे उनको परेशानी का सामना यहाँ पर झेलना पड़ा है। खासकर अगर बात करूं विशाल, जिस तरह से अभी पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बेमौसम ये बारिश हुई है, कह सकते हैं कि पहली ये बारिश है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से नगर पालिका के जो विकास के दावे थे वो कहीं ना कहीं एक जिस तरह से दावे थे वो कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आई, क्योंकि जिस तरह से नालियां थी, नाले थे, वो पूरी तरह से चौक थे। हालांकि बरसात के सीजन से पहले ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर करनी होती है और कहीं ना कहीं नालों की साफ सफाई करनी होती है। तो जिस तरह से ये 1 घंटे की बारिश ने नगर पालिका की यहाँ पर खोल दिया, कहीं ना कहीं जब अब लोग जो है, कहीं दुकानदार हैं, कहीं राहगीर है, वो लगातार आरोप लगा रहे, क्योंकि नगर पालिका ये व्यवस्था अगर पहले कर पाता तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता। ये लेकिन जिस तरह से आगामी बरसात का सीजन है और सीजन से पहले ही ये व्यवस्था यहाँ पर पूरी नहीं की गई है, तो आगामी जो जिस तरह से बरसात होगी उस बरसात के दिनों में इस लक्सर का क्या हाल होगा। खासकर अभी तक जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से चौक है, नालियां चौक है, जल भराव की समस्या है, लेकिन अभी तक नगर पालिका ने अभी तक ठोस कदम यहाँ पर नहीं उठाए हैं विशाल। लेकिन गोविंद, ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनकी ओर से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं? वो क्या कुछ कह रहे हैं इस तरह की बारिश से? क्योंकि अभी थोड़ी सी बारिश हुई तो ऐसे जल भराव हो गया, और अगर जब बरसात होगी पूरी तरह से तब क्या हाल होगा लक्सर का? बिल्कुल, देखिए विशाल, अभी जिस तरह से मौसम विभाग ने जो है 5 मई तक मौसम का मिजाज बिगड़ेगा, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में परिवर्तन है और कहीं ना कहीं पर्वतीय जिलों से लेकर मैदानी जिलों तक ये बारिश समाचार देखने को मिलेगी। 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं ओलावृष्टि की भी आशंका यहाँ पर जताई है। और मौसम विभाग ने जिस तरह से यहाँ पर जाहिर किया है कि तेज हवाएं चल सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। खासकर जो पर्वतीय जिले हैं उन जिलों में जो है, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, 4 धाम यात्रा करने वाले जो तीर्थ यात्री खासकर सावधानी बरते। लेकिन जिस तरह से लोगों की, लक्सर की मैं बात करूं, जिस तरह से 1 घंटे की बारिश ने महज कई सवाल यहाँ नगर पालिका पर खड़े कर दिए हैं और कहीं ना कहीं अब पूरे लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर नगर पालिका के जो अधिकारी है उनको जिम्मेदार यहाँ पर ठहरा रहे, क्योंकि स्कूली बच्चों को जो है सुबह सुबह काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई ऐसे घर हैं जिन घरों में पानी घुसा है। लेकिन सबसे बड़ा विशाल सवाल यही है कि अगर जिस तरह से बरसात के सीजन से पहले ही नगर पालिका के जो विकास के दावे थे वो तमाम पोल खुलती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बरसात होगी तो बरसात के दिनों में इस लक्सर का क्या हाल होगा अधिकारी जाने, क्योंकि अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से नालियां चौकती उनका कचरा बाहर निकल गया है। तो आज के जो हालात हैं वो बद से बदतर है। कहीं ना कहीं जिस तरह से सवाल यहाँ पर लोग उठाए, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि नगर पालिका आने वाले समय में क्या कदम उठा पाता है। बिल्कुल गोविंद, आप नजरें भी बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट दोबारा भी ले लेंगे। अभी मनोज कश्यप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। मनोज, जिस तरह से शासन प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है 1 घंटे की बारिश से, आखिर क्या हाल अभी हुआ है हरिद्वार में इस समय? बिल्कुल, देखिए विशाल, आज सुबह से ही हरिद्वार में तेज बारिश हुई थी, जिसके चलते यहाँ पे तमाम जो गली मोहल्ले थे और सड़कें थी वो जलमग्न हो गई थी, जिसको लेके यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उनको तो दिक्कत हुई भी है। और जो खास तौर से हरिद्वार आने वाले यात्री है, क्योंकि 4 धाम यात्रा की यहाँ पे शुरुआत हो गई है लगातार भी। यहाँ पे पंजीकरण के लिए ऋषिकुल मैदान में भी जो श्रद्धालु वो यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे काउंटर लगाए गए पंजीकरण को लेकर, जिसके बाद यहाँ पे जो श्रद्धालु थे उनके सामने भी काफी दिक्कत परेशानी हुई है, जिस वजह से यहाँ पे आज कहीं ना कहीं जो
यहाँ पे विकास की बात की जाती है उसकी यहाँ पे पोल खुल गई है, क्योंकि यहाँ पे हरिद्वार का जो मुख्य चौराहा है भगत सिंह चौक, वो एक ऐसा चौराहा है जहाँ पे थोड़ी सी बरसात के बाद ही यहाँ पे भारी जल संख्या में जल भराव हो जाते हैं, जिस वजह से तमाम जो वाहन होते हैं वो यहाँ पे पानी में डूबने की वजह से खराब हो जाते हैं। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार लगातार यहाँ पे लाख दावे करती है। हालांकि यहाँ पे पंपिंग सेट भी लगाया गया था, जो यहाँ पे करोड़ों की लागत से पंपिंग सेट लगाया गया था, वो भी यहाँ पे काम नहीं कर पाता है। हालांकि इसको लेकर जब कभी भी कोई चुनाव आता है, उस चुनाव में भी इसका मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन आज तक इसका कोई स्थायी समाधान यहाँ पे नहीं हो पाया। हालांकि जब यहाँ पे बरसात होती है, स्थानीय लोगों के साथ साथ जो यात्री होते हैं उनके वाहन भी यहाँ पे फंस जाते हैं। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि यात्रियों को बीच सड़क में उतरना होता है, अपने वाहनों को धक्का मार के आगे बढ़ाना होता है। हालांकि जिस तरीके से लगातार आज सुबह से बारिश हुई थी, मौसम तो सुहाना हुआ था, लोगों को गर्मी से राहत भी मिली थी, लेकिन ऐसे में जो चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्री है उनके सामने परेशानी जरूर आई है, क्योंकि तमाम लोग जब यहाँ से रवाना होते हैं यात्रा के लिए, तो ऐसे भी जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पे भूस्खलन जैसी जो समस्या होती है वो भी सामने आने लगती है। तो इसको लेकर जो जिला प्रशासन है वो लगातार श्रद्धालुओं से यही अपील कर रहे हैं कि यात्रा पे जाने से पहले मौसम का हाल एक बार जरूर जान लें, क्योंकि ऐसे में कहीं न कहीं घटनाएं भी हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो तमाम जो अधिकारी है वही श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले मौसम के बारे में जानकारी जुटाने के बाद ही आप अपनी यात्रा की शुरुआत करो। लगातार भी यहाँ पे जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, और यहाँ पे अब अगर मौसम की बात करी जाए तो मौसम अभी जो है थोड़ा सा सुबह से बेहतर हुआ है। यहाँ पे धूप भी अभी दिखाई दे रही है, यानी कि कहा जा सकता है कि अब लोगों के सामने जो दिक्कतें थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। सड़कों पे जो जल भराव की समस्या थी वो भी अब जो बरसात का पानी था नदी नालियों के माध्यम से आगे बढ़ चुके हैं, सड़कों से पानी सूख चुके हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि मनोज, अभी लेकिन हरिद्वार की सवाल जो यही स्थिति है कि वो अभी जब गर्मी में ऐसा हाल देखने को मिल रहा है एक बार की बरसात में, तो जब बरसात पूरी तरह से आएगी तब क्या हाल होगा? बिल्कुल देखिए, ये मई माह की पहली बारिश थी जिसने तमाम जो यहाँ पे विकास के दावे करने वाले नेता होते हैं उनकी यहाँ पे पोल खोल के रख दी है। यहाँ पे नगर निगम और जो है जो विधानसभा से जो राजनीतिक दल होते हैं वो तमाम मुद्दे लेकर जनता के पीछे पहुंचते हैं। जब चुनाव का समय होता है यहाँ पे विकास की बात की जाती है, तरह तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन ऐसे में पहली बारिश ने ही यहाँ पे तमाम जो विकास के मुद्दे थे उनकी पोल यहाँ पे खोल के रख दी है। हालांकि जनता को लुभाने के लिए चुनाव के समय में सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रानीपुर विधानसभा की बात कर ली जाए तो इसी मुद्दे को यहाँ पे उठाया जाता है कि यहाँ पे जो जल भराव की समस्या ये यहाँ से खत्म हो जाएगी, लेकिन आज तक ये समस्या खत्म नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे भगत सिंह चौक एक ऐसा चौराहा है जहाँ से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। और ये हरिद्वार का मुख्य चौराहा भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे तमाम जो मुख्य बाजार है वो यहाँ से होके लोगों को उनमें जाना होता है, अपने वाहनों को यहाँ से निकालना होता है। लेकिन ऐसे में अगर 1 घंटे की बारिश में तमाम जो वाहन होते हैं वो इस बरसात के पानी में फंसे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे निकासी का कोई समाधान नहीं है। हालांकि अस्थायी जो उपकरण है वो यहाँ पे लगाए जाते हैं, लेकिन बरसात की वजह से वो भी यहाँ पे काम नहीं कर पाते, और कहीं न कहीं जिस तरीके के वादे किए जाते हैं वो कहीं न कहीं यहाँ पे जनता के सामने फैल दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका। गोविंद, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा